तो बिहार चुनाव में जहां एक तरफ एनडीए और महागठबंधन में सियासी जंग जारी है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक को साधने में जुटे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आज तक से खास बातचीत करके सत्ता पक्ष और महागठबंधन पर निशाना साधा है। देखिए कैसा रिस्पॉन्स है सर, पिछली बार के मुकाबले कितना अलग है ये चुनाव? तो मेरे ख्याल से इतनी जो रैली नहीं हुई है, नंबर थोड़ा गलत है आपका, मगर जाहिर है जब चुनाव होता है तो पार्टी के जिम्मेदार की हैसियत से मुझ पर भी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी माने जो मेहनत है उसमें थोड़ा मदद कर दूं। मैं जो ज़मीन पे जो हमारे मेंबर्स जिम्मेदार मेहनत कर रहे हैं मुझसे ज़्यादा कर रहे हैं, और कहीं रात तो बेचारे सोते भी नहीं होंगे, बट अब कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी अपना ताउन कर रहा हूँ। अब तालीम की आपने बहुत बात करी, मैंने आपकी स्पीचेस को देखा। आपने कहा कि जो आरजेडी की जब सरकार थी उनके मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव के पिताश्री, लेकिन वो तब भी पढ़ नहीं पाए, जबकि मेरे फैमिली ने ये इंश्योर किया मैं बाहर जाऊं तालीम लेकर आऊं। तो आप तमाम लोग तालीम पर जोर दें। हाँ, तो जाहिर है यहाँ पर भी आप देखेंगे ना तो सीमांचल में हाईएस्ट इलिटरेसी रेट मुसलमानों में है। सीमांचल में बल्कि पूरे बिहार में 38% मुसलमान पढ़ना लिखना नहीं जानते, और ओवर एंड अबव दैट 92% मुस्लिम्स बिहार के 12th पास नहीं है। और फिर इसी जगह पर सीमांचल में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 50% है, यानी मृत्यु दर जो बोलते हैं 50% बच्चे क्या बोलते अभिषेक जो बोलते हैं वो वेस्टेड बच्चे पैदा होते हैं। आप बताइए कि फिर आपने क्या किया। अच्छा, और एक बात, सबसे ज्यादा एनीमिक बच्चे पूरे बिहार में सीमांचल में हैं। यानी इतने सब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बुरे हैं, तो सरकार की तो एक इखलाकी नहीं बल्कि ह्यूमैनिटेरियन जिम्मेदारी होती है आप कुछ करते। एक डिग्री कॉलेज है ठाकुरगंज में, एक डिग्री कॉलेज है आज़ाद। मैं वहाँ गया, वहाँ पे तो लोग बोले सर यहाँ पे 4 साल में डिग्री होती है, टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिलती है। तो पब्लिक हेल्थ सेंटर से दवाएं नहीं है, डॉक्टर नहीं है, अस्पताल नहीं है। तो ओवरऑल यानी इट्स लाइक कैसा ये इस तरह से नफरत के जो मज़ाहिर यहाँ पे होते हैं। अब सर वैसे बिहार के अंदर कहते हैं कि जो विकास है वो आपको काफी उतना नहीं हुआ जितना भारत के अन्य हिस्सों में हुआ है, लेकिन सीमांचल में तो और खराब स्थिति हमको देखने को मिलती। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? नीतीश कुमार को जिम्मेदार मानते हैं, आरजेडी को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे सीमांचल की जनता ने पार्टीशन के वक्त यहाँ पर इन सब ने फैसला किया कि वो भारत का हिस्सा रहेंगे, और फिर उसके बाद 75 साल से यहाँ पर 20 साल कांग्रेस की सरकार रही, राजद की रही, जेडीयू की रही, कोएलिशन गवर्नमेंट इरा रहा, फिर बीजेपी भी नीतीश कुमार के साथ आ गई। तो जिम्मेदारी इन सब सरकारों की आती है कि जो फोकस डेवलपमेंट रहा वो पटना और अतराफ में रहा, चाहे वो IIIT हो, IIT हो, IIM हो, एम्स हो, ये सब पटना, दरभंगा, भागलपुर में ही महदूद कर दिया गया। कांग्रेस के एमपी हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, पहले यहाँ पे अध्यक्ष भी थे बिहार में। मैंने उनसे खुद सवाल पूछा कि क्या आप एमआईएम को शामिल करेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो एक सांप्रदायिक पार्टी है, और आप सर जुबली हिल्स के अंदर सपोर्ट दे रहे हैं कांग्रेस के कैंडिडेट को, तो ये क्या कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है क्या सर? नहीं, आज देखिए, हम वहां पर एक कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, हम किसी पार्टी को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखिए, हम लोग जो स्टेटमेंट में जारी किया, हमने कहा कि नवीन यादव को आप लोग वोट दी के कामयाब करिए ताकि जुबली हिल्स में डेवलपमेंट हो सके। हम ये क्यों कर रहे हैं? ये बाई इलेक्शन है, ना इसमें सरकार बनेगी ना गिरेगी। दूसरी बात यह है कि 10 साल से बीआरएस का एमएलए वहां पर था, मागुंटी गोपीनाथ, मुख्यमंत्री उनका सत्ता में हो, उसके बावजूद भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी को कोई डेवलपमेंट उन्होंने नहीं करवाया। और मुझे कोई इस बात की बोलने में कोई तकलीफ नहीं होगी कि आज दुनिया में नहीं है, मगर उन्होंने कुछ काम नहीं किया। नाम से जुबली नजर आता है कि बड़ा पॉश इलाका है, इतने स्लम्स है वहां पर, और हमारे 2 कॉर्पोरेटर है वहां पर। तीसरी बात यह है कि बीआरएस का जो वोट था 37% था 2023 के विधानसभा चुनाव में। 6 महीने के बाद जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, वो वोट परसेंटेज गिर के 17% पे आ गया।
खुद इस कॉन्स्टिट्यूंसी में तेलंगाना में 7 विधानसभा पर एक पार्लियामेंट होता है। तो जुबली हिल्स में बीआरएस का एमएलए, आपको मालूम कितना वोट मिला? 70,000 किशन रेड्डी को, 1 लाख कांग्रेस के कैंडिडेट को नागेंद्र को, और 17,000 मागुंटी गोपीनाथ ने दिलवाए बीआरएस को। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है इस चीज को देखना। तो हमने इन 3 चीजों को सामने रखकर हमने फैसला लिया, मगर इसको बिहार इलेक्शन से जोड़ना तो पॉलिटिकल इमेच्योरिटी होगी उन लोगों की जो इस तरह की बकवास कर रहे हैं।